हेलो एस्पिरेंट्स। अगर आप भी कोई ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथमेटिक्स आता है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे सीसैट हो, मैथ्स में सबसे पहले परसेंटेज रेशियो या प्रॉफिट लॉस नहीं होता है। मैथ्स का असली चैप्टर होता है कैलकुलेशन। जब तक आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है तब आप हर जगह फंसने वाले हो। एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते, टाइम कम होता है। अगर आपको टेबल सोचना पड़ रहा है, स्क्वायर सोचना पड़ रहा है, क्यूब याद नहीं है, तो आपका कंसेप्ट आते हुए भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आज मैं 5 चीज़ें आपको सिखाऊंगा कि 30 मिनट में अपने दिन का निकालता हूँ रोज़। और मेरा यूपीएससी सीसैट भी मैंने क्वालिफाई किया, आरआरबी में एएलपी का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया, बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए। पर किस तरीके से क्वालिफाई किया, क्योंकि बच्चों को मैथ्स में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो आज मैं आपको 5 चीज़ें सिखाऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। सबसे पहली चीज़ टेबल्स में आपको सिखाऊंगा, उसके बाद स्क्वायर्स, फिर क्यूब्स, फैक्टोरियल, और फिर पावर, फिर फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज में चेंज किया जाता है। और अंत में मैं आपको सिखाऊंगा कि 30 मिनट का रोज़ का रूटीन क्या होता है मेरा, जिससे मेरा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ। तो पेन पेपर ले लीजिए, मेरे साथ साथ आप भी लिखते रहिएगा सारी चीज़ों को। देखिए, अब एक रफ कॉपी लीजिए या नोटबुक लीजिए, आप पेज लीजिए, कुछ भी लीजिए। उसके ऊपर हेडिंग डाल लीजिए। क्या हेडिंग डालेंगे? कैलकुलेशन प्रैक्टिस कॉपी। जैसे ये मेरी कैलकुलेशन प्रैक्टिस। ठीक। इसमें आपको कोई नोट्स नहीं बनाना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि आधे घंटे जो आप कैलकुलेशन करेंगे, सिर्फ इसी में करेंगे। ठीक है। अब मैं जो भी लिख रहा हूँ आप मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा और सुनते जाइएगा ध्यान से। देखिए, सबसे पहली चीज़, टेबल्स के बारे में हम समझेंगे। टेबल्स ज़रूरी क्यों है, पहले आप ये बात समझ लीजिए। बच्चे गलती कहाँ करते हैं कि वो बस सीख लेते हैं ज़रूरी है, पर क्यों ज़रूरी है? देखिए, परसेंटेज में भी टेबल चाहिए, रेशियो में भी टेबल चाहिए, एवरेज जब करेंगे उसमें भी टेबल चाहिए, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस। इसलिए आप टेबल को हल्के में मत लीजिएगा। आज का टारगेट क्या है? 25 तक हम टेबल करेंगे। 25 तक, 1 से 25 तक। ठीक है। अब एक बात आप ध्यान से सुनिए, 1 से 10 तक आपको मैक्सिमम लोगों को टेबल याद होगा, नहीं होगा तो एक बार वापस आप कर लीजिए। पर मैं एक से नहीं, आपको 11 से लेकर 25 तक सिखाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले 11 की टेबल मैं आपको समझाता हूँ। देखो, टेबल याद नहीं होगा, आप लिखना शुरू करोगे तभी आपको चीज़ें याद होंगी। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं 11 की टेबल को बोलूँ, मैं लिखते जाऊंगा, आप मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा। 11 एकम 11, 11 दूनी कितना होता है? 22। 11 3 जा कितना होता है? 33। उसके बाद 44। उसके बाद क्या आता है? 55। उसके बाद आता है 66, 66। उसके बाद 77, फिर 88। उसके बाद 99, फिर आता है 110। यहाँ पे आपका 11 का टेबल ख़त्म हो जाता है। ठीक है। इस तरीके से आपको चीज़ें लिखनी है। 11 × 1 = 11, ये इतना टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं 12 की टेबल। देखिए, यहाँ पे मैंने ख़त्म कर दिया, डॉट फुल स्टॉप लगा दीजिएगा तो ये आपको समझ में आ जाएगी कहाँ पे टेबल ख़त्म हो रहा है। फिर आ जाइए 12 पे। 12 का कैसे होता है? 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, फिर आता है 120। ठीक है। यहाँ पे 12 ख़त्म। अब 12 के लिए आपको दो चीज़ें याद रखनी है। 12 में 12 8 × 96 और 12 9 × 108। ये दोनों आरआरबी और एसएससी में बार बार यूज़ होते हैं। ठीक है। तो 12 8 × 96 और 12 × 9 108, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आ जाइए 13 पे। 13 का टेबल एक ऐसा है जिसमें बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91, 104, 117, फिर आता है 130। खत्म। यहाँ से अब आप बोलोगे भैया आपको तो सारे टेबल्स याद हैं। प्रैक्टिस किया है इसलिए मुझे याद है, मैं रोज़ लिखता हूँ आधे घंटे, भले एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ चाहे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। अब 13 में तीन संख्याएं आपको याद करनी है। 13 सत्ते होता है 91, ये याद कर लीजिए। 13 अठे होता है 104, और 13 × 9 होता है 117। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। 12 में आपको मैंने दो बताई, 13 में तीन। अब आ जाइए 14 की टेबल पे। 14, 28, उसके बाद आता है 42, फिर 56, फिर 70, फिर 84, फिर 98, 112, 126, 140। आपने एक चीज़ देखा होगा कि कभी कभी मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ, कभी कभी हिंदी बोलता हूँ। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं इंग्लिश माध्यम से हूँ।
पर जब से बिहार के बच्चों को पढ़ाता हूँ तब से मैं थोड़ा हिंदी सीख रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको इंग्लिश भी सिखाते रहता हूँ साथ साथ। अब देखिए 14 का टेबल याद रखने का सिंपल तरीका है। 14 क्या होता है, 14 इज इक्वल टू 7 into 2, ठीक है। तो अगर 14 into 8 चाहिए तो 7 8 जा 56, उसको डबल कर दो, ठीक है। पर इतना ट्रिक व्रिक मत याद किया करो, चुपचाप मेहनत करो, याद हो जाएगा अपने आप। अब आ जाइए 15 पे। 15 से शुरुआत होती है, दूनी 30, तिये 45, चौके 60, 75, 90, 105, 120, 135 और 150, ठीक है। 15 का टेबल जो है ना, ये परसेंटेज में बहुत काम आता है, याद रखिएगा। 15% अगर मैं बोलता हूँ, 15% का मतलब क्या होता है, 10% प्लस 5%, ठीक है। तो 15% ऑफ 200 में बोलूँ कि 200 का 15% निकालिए, तो आप 10% निकाल लीजिए और 5% निकाल लीजिए, जोड़ दीजिए। तो 200 का 10% कितना होगा, 20, और 200 का 5% कितना होगा, 10। तो 15% ऑफ 200 आएगा 30, ठीक है। अभी सिखाते जाऊँगा आपको, घबराइए मत। अब आ जाइए सब 16 पे। 16 का टेबल, 16, 32, 48, 64, फिर आता है 80, 96, 112, 128, 144, फिर आता है 160। ये हो गया 16 का, ठीक है। 16 का टेबल का जो स्क्वायर्स होता है और परसेंटेज दोनों में काम आता है। कैसे, 1/16 कितना होता है, 1/16 होता है 6.25%। अभी जब परसेंटेज का कन्वर्जन सिखाऊंगा तो आपको याद हो जाएगा। अब आ जाइए 17 का टेबल हम लोग पढ़ते हैं। 17, 34, 51, 68, 85, 102, 119, 136, 153, 170। ये हो गया 17 का टेबल, 17 का, ठीक है। देखिए टेबल्स आप लिखेंगे, 17 का टेबल और 13 का टेबल सबसे मुश्किल और कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है, अभी तक में। तो इसमें आपको 17 का क्या याद रखना है, 102 याद रखिए। 17 into 6 होता है 102, 17 into 7 होता है 119, 17 into 8 होता है 136, और 17 into 9 होता है 153। ये चार यहाँ से याद रखिएगा। अब आ जाइए 18 के टेबल पे। 18, 36, 54, फिर आता है 72, फिर आता है 90, फिर आएगा 108, आएगा 126, फिर आएगा 144, फिर आएगा 162, फिर 162 सॉरी 162, फिर आएगा 180। ये आपका हो गया साहब 18 का टेबल, ठीक है। 18 का टेबल याद करने का शॉर्टकट क्या है, 20 - 2 को याद रखो। यानी कि 18 into 7 अगर आपको निकालना है तो 20 into 7 - 2 into 7। बेकार ट्रिक है, बाद में एडवांस लेवल पे काम आएगा, अभी मत सीखिए। अब आ जाइए साहब 19 का टेबल। 19, 38, 57, 76, 95, 114, 133, 152, 171 और 190। ये हो गया अपन 19 का टेबल, 19 का टेबल, ठीक है। 19 का पहाड़ है। अब आ जाइए साहब 20 पे। 20 तो बहुत आसान होगा 10 की तरह। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और 200। यहाँ तक हम लोग हो गया 11 से 20। याद हो जाएगा आपको, मुझे लगता है कि 2 से 3 मिनट में आप फटाफट फटाफट लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है, बोरिंग होके मत काम किया करिए। एक फ़ोन में गाना लगा लिया करिए, मैं लगा लेता हूँ, लक्ष्य मूवी का एक गाना है, लक्ष्य को पाना है। मैं आईपीएस की ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मुझे वो गाना सुबह 4 बजे 3:30 बजे उठना रहता है रोज़, तो मुझे वो मदद करता है, ठीक। आप भी अपने हिसाब से कोई गाना चुन लीजिए, बस भोजपुरी नाच वाच का गाना मत लगाइएगा। अब आ जाइए 21 का। 21 पे हम लोग चलते हैं। 21, 42, 63, 84, 105, 126, 147, 168, 168। उसके बाद आता है 189, 189, ठीक है। और फिर आएगा साहब आपका 210। ये हो गया 21 का, ठीक। इस तरीके से आसान तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए साहब 22 का टेबल। 22, 44, 66, 88, 110, 132, 154,
उसके बाद क्या आता है 176, 176, 198 और 220। कहीं कोई नंबर मिस कर गया होगा या गलती हो गया होगा तो गालियाँ मत दे दीजिएगा प्लीज़, मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, सिखा रहा हूँ मुझे जितना आता है। अब आ जाइए साहब 23 के टेबल पे। 23, 46, 69, 92, 115, 138। उसके बाद आता है 161, 161, 184, 207 एंड 230। 23 का टेबल डिफिकल्ट है, लेकिन इसलिए इसको बार बार लिखना ज़रूरी है। और 7, 8, 9 याद रखिएगा। 23 × 7 होता है 161, 23 × 8 होता है 184 और 23 × 9 होता है 207। ये बार बार आरआरबी और एसएससी में पूछा गया है। अब आ जाइए 24 का टेबल। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 72, 96, 96, 120, 144, 168, 168, 192, 216। फिर आता है साहब 240, यहाँ पे गैप है 240, ठीक है। अब आखिरी टेबल हमारा है 25 का। देखिए 24 का टेबल सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं बोलता हूँ, क्यों ज़रूरी है ध्यान से सुनिए। 24 घंटे होते हैं, 24 पार्ट्स होते हैं, 24 रेशियो के टाइप्स होते हैं। ऐसे सवाल में 24 का टेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी आएगा, ठीक है। जब आप ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे ना, फिजिकल ज्योग्राफी में 24 का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप पढ़ेंगे, प्राइम मेरिडियन पढ़ेंगे, टाइम निकालने के लिए पढ़ेंगे, तो 24 बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अब आते हैं साहब आखिरी टेबल हमारा 25 का। 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225 और 250, ठीक है साहब। ये आपका होगा 25 तक टेबल। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की टेबल ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मास्टर ऐसे हैं जो एकदम मतलब बोलते हैं मुझे 60 तक टेबल याद है, तो 60 का टेबल याद है फिर भी तो आप लोको पायलट ही हो ना जी। आप ऐसा थोड़ी हो कि बहुत ज़्यादा एकदम तबाही मचा रहे हो, एकदम आईएएस वाईएएस नासा वासा चले गए हो। भैया जी 25 तक टेबल आपको याद रहना चाहिए, उससे ज़्यादा आरआरबी में रेलवे में काम नहीं आता है, ठीक है। आपको टेबल्स रटने नहीं है, आपको टेबल्स डेली लिखने हैं। याद रखिएगा भैया की बात अपने, डेली लिखिएगा। डेली आप जो भी काम करते हैं आपको वो काम फल जरूर देगा, ठीक। डिफरेंस याद रखिए। रटने वाले बच्चे 10 दिन बाद वो सारी चीज़ें भूल जाएंगे। डेली लिखने वाले स्टूडेंट्स हॉल में आपको ऑटोमेटिक, अभी आपने देखा लाइव मैंने लिख के आपको दिखाया, ऑटोमेटिकली मेरा हाथ चल रहा था। 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110 लगातार मैं लिखते गया, रुका नहीं, ठीक है। तो रटिए मत, दिमाग को ऐसा ट्रेन करिए कि आपका हाथ अपने आप चलते रहे, ठीक है। ये 1 हफ्ते के अंदर आपको सारी चीज़ें हो जाएंगी। स्टार्टिंग में आप देख के लिखिएगा भले, पर बाद में आपको अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं स्क्वायर्स की तरफ। देखिए साहब बहुत ध्यान से सुनिए। स्क्वायर्स जो होते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। स्क्वायर का मतलब होता है किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, उसी संख्या को उसी में जोड़ देना। यानी कि 2 है, 2 का स्क्वायर चाहिए तो 2 में से 2 मल्टीप्लाई कर दो। 3 का स्क्वायर चाहिए तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इस तरीके से रेलवे में मैथ्स में स्क्वायर कहाँ यूज़ होता है? सबसे पहले नंबर सिस्टम में यूज़ होगा, फिर सिंप्लीफिकेशन, फिर मेंसुरेशन जब आप करेंगे, फिगर वाला सवाल आएगा, अलजेब्रा में आएगा, ठीक है। तो आज का टारगेट हमारा क्या है? स्क्वायर हमें सीखना है, कहाँ से कहाँ तक, 1 to 30, ठीक। एकदम टेंशन में मत पगला जाइएगा भैया। रंजन जी ने तो बोला था कि 1 से 50 तक। कुछ नहीं यार, अपने ऊपर डिपेंड करता है, अपने ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है। किसी किसी के भी एकदम बातों में अंधा मत पगलाया करिए आप लोग। 1 से 30 तक हम लोगों को पढ़ना है स्क्वायर। अब मैं स्टार्टिंग से आपको स्क्वायर सिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, यहाँ तक हम लोग स्क्वायर ख़त्म कर देंगे। आइए, 1 का स्क्वायर होता है 1। सीधे सीधे नहीं लिखूंगा, उसी तरीके से लिखूंगा, उसी पैटर्न में जैसे मैं आपको टेबल सिखाया है, या सीधे सीधे लिख देता हूँ। उसके बाद आता है साहब देखिए, उसके बाद आएगा 2 का स्क्वायर, फिर 9, फिर 16, फिर 25, फिर 36, फिर उसके बाद 36 के बाद 49, 7 का स्क्वायर, फिर आएगा 64, फिर 81, 9 का स्क्वायर, फिर आएगा 100, ठीक। ये आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर? ये हो गया आपका इधर का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए मेरी बात आप सुनिए, ये बेसिक है, इसमें रुकना नहीं है आपको, ठीक। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। 11 से 20 का स्क्वायर बहुत सिंपल है। किस तरीके से होगा देखिए, 11 का स्क्वायर होगा 121।
उसके बाद 12 का आएगा 144, 13 का आएगा 169, 14 का आएगा 196 196, 15 का आता है 225, फिर उसके बाद आएगा 256, फिर आएगा 289, फिर आएगा 324, फिर आएगा 361, फिर आएगा 400। ठीक है, ये हो गया 20 का। यहाँ पे आपको 3 स्क्वायर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 12 का, 15 का और 16 का। 12 का यानी कि 144, 15 का यानी 225 और फिर 16 का यानी कि 256। ये आप एग्ज़ाम में भी बार बार ये संख्याएं आप देखेंगे। ठीक, तो इसको बार बार आप याद कर लीजिएगा, लिखते रहना बस। अब आ जाइए सर 21 से लेकर 30 का। 21 का स्क्वायर होगा 441, 441, फिर आएगा 484, फिर आएगा 529, 576, 625, 676, 729, फिर आएगा 729 के बाद आएगा 784, फिर आएगा 841, फिर आएगा 30 का स्क्वायर 900। ये आपका खत्म 1 से 30 तक का। इसमें आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। 25 का स्क्वायर होगा 625, 27 का स्क्वायर होगा 729, 28 का स्क्वायर होगा 784, 29 का स्क्वायर होगा 841। ये स्क्वायर्स इस संख्या में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में भी कंफ्यूज करते हैं क्योंकि सिमिलर सेम जैसे नंबर होते हैं। ठीक, इसलिए अब आपका स्क्वायर का हो गया खेल खत्म। ठीक, याद रखिएगा। अब आपको ट्रिक्स अभी कुछ नहीं सिखाऊंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत की बात करा रहा हूँ कि भैया आपको ये चीज़ें रोज़ लिखनी है, ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए इसमें 2 ही ट्रिक लगता है मुझे मुझे ट्रिक्स से पता नहीं चिढ़ जैसी है, पर मैं आपको सिखा देता हूँ जो मुझे आता है। ज़्यादा मुझे ट्रिक्स नहीं आते हैं। 65 है, तो अगर मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, कोई भी ऐसा संख्या हो जिसके लास्ट में 5 हो, उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। 6 का कंजिक्यूटिव नंबर क्या होता है? कंजिक्यूटिव मतलब एक बाद में, लिख लीजिए इसको, अंग्रेजी शब्द है कंजिक्यूटिव नंबर। 6 के बाद क्या आता है? 7 आता है। ठीक है, डायरेक्ट बाद, 6 के बाद 7, 5 के बाद 6, 4 के बाद 5, इस तरीके से 7 आता है। तो 6 × 7 करेंगे आप, तो 42 आएगा। और लास्ट का जो 5 डिजिट है, 5 है, उसका स्क्वायर कर दीजिए 25, तो 65 का स्क्वायर होगा 4225। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लीजिए 75 है, तो 7 के बाद क्या आता है? 8 आता है। 7 8 56, और फिर यहाँ पे आपको लिख देना है 25, तो इसका स्क्वायर होगा 5625, 85 है। तो 8 9 जा 72, इसका कंजिक्यूटिव क्या होगा? 9, 9 × 8 कितना होगा? 72, और लास्ट में 25 लिख देना है। ठीक है, बस ये बहुत सिंपल है, पता ही होगा आप सभी को भी। एक और आपको सिखा देता हूँ। मान लीजिए ऐसा नंबर का स्क्वायर निकालना है जो 100 के पास है या 1000 के पास है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो ध्यान से सुन लीजिए। एक फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर होता है। a² + b² - 2ab, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको 98 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो आप 98 को 100 - 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा। अब याद रखिएगा, ये a² - b² के फॉर्म में है। आप इसको ये डायरेक्टली मत करिएगा भैया 100 का स्क्वायर -4, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको पूरा फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, एक्सपैंड करना होगा इसको। तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 0, 100 × 100, 4 0, फिर उसके बाद प्लस b², b का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, उसके बाद -2 × a × b, 2 दूनी 4 × 200, मतलब कि -400। ठीक, आप 9604 आएगा इसका आंसर। ठीक है, उसी तरीके से 97 का अगर स्क्वायर होगा, तो इसका आंसर आप मुझे बता दीजिएगा। 100 - 3 का होल स्क्वायर आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ठीक है, अगर मैं बोल दूँ 102 का लाला होल स्क्वायर, मुझे आप बताइए इसका जवाब, तो आप क्या करेंगे? 100 + 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो 100 का क्या होगा? 10,000 + 4 + 2 × 2 4 + 400। ठीक है, अब इसको आप जोड़ देंगे, क्या आएगा? ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, बहुत आसान है। अभी मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें सिखाते रहूँगा। ठीक, अब आ जाइए सर पार्ट 3 ऑफ द वीडियो पे, जिसको हम लोग क्यूब्स, जिसमें मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। देखिए बहुत आसान है क्यूब्स भी। क्यूब्स का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या को 3 बार उसी में मल्टीप्लाई करना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्यूब। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर, और क्यूब का मतलब आपको पता है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों हो। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं क्यूब। ठीक है, 3D, 3 डायमेंशन में होता है। ठीक है,
रेलवे में क्यूब कहाँ यूज़ होते हैं? जहाँ स्क्वायर यूज़ होता है, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, अलजेब्रा, मेंसुरेशन और क्यूब रूट वाले सवाल। ठीक, मैं आपको 1 से 25 तक आज पूरे क्यूब आपको करवा दूंगा। ठीक है, देखिए उसी तरीके से उसी फॉर्मेट में आपको करवा देता हूँ। सबसे पहला, 1 का क्यूब कितना होता है सर? 1। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 4 का क्यूब होता है 64। 5 का आता है 125। 6 का क्यूब होता है 216। 7 का क्यूब होता है 343। 343, 343। 8 का क्यूब होता है 800, 512। 512। 9 का क्यूब होता है 729, 729। 10 का क्यूब होता है 1000। ये आपका खत्म, 1 से 10 तक। अब आपको यहाँ पे 3 4 क्यूब्स आपको याद रखने होंगे जो बार बार सवाल में आते हैं। 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब और 9 का क्यूब। 216, 343, 512 और 729, ये ध्यान से आपको याद रखने हैं। अब आ जाइए सर 11 से, ये था 1 to 10। अब आ जाइए 11 to 20। ठीक है, देखिए अब हम लोग करेंगे 11 का क्यूब कितना होगा? 1331, 1728, 2197, 2744, 3375। क्यूब में आपको टेंशन होगा, ठीक है, टेंशन लेना नहीं है। आप 1 से 10 आधा आधा करके याद करिएगा। 3375 होता है 15 का, 16 का होता है 40 96, 17 का होता है 49 13, 18 का होता है कितना होता है? 58 32, 19 का होता है 6859, 20 का होता है सर 8000। ठीक है, यहाँ तक आपका 11 से 20 का हो गया। इसलिए मैं बोलता हूँ 30 तक याद करने में मौत आती है मुझे भी। ठीक है, 12 का याद, यहाँ से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है याद रखिए। 12 का इंपॉर्टेंट है 1728, फिर 13 का इंपॉर्टेंट है, फिर 15 का इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फिर 16 का इंपॉर्टेंट है और फिर 18 का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 4 यहाँ से बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। अब आ जाइए 21 से 25 तक का। 21 to 25 बस ख़त्म ही होने वाला है। क्यूब भी मुश्किल होता है, स्क्वायर स्क्वायर आसान होते हैं। ठीक है, अब देखिए 21 का होता है सर 9261, 9261। फिर आता है 22 का। अब याद रखिएगा 21 तक जो नंबर है वहाँ पे सिर्फ 4 संख्या होती है, 4 संख्या। 22 से 5 शुरू हो जाती है, तो 22 का होता है 10,648। ठीक है, 23 का होता है 12,167। 24 का होता है 13,824 और 25 का होता है सर 15,625, 625। ठीक है, ये आपका क्यूब था। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, 25 का क्यूब होता है 15,625, क्योंकि 25 का रिलेशन सर परसेंटेज से भी है। क्या परसेंटेज से रिलेशन है? देखिए 25% अगर मैं आपको बोलूँ तो वो होता है 1/4। 4% अगर मैं आपको बोलूँ तो वो होता है 1/25। 25 का स्क्वायर कितना होता है सर? 625। और 25 का क्यूब कितना होता है? 15,625। समझ गए? ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा रिलेशन है, मैं आपको आगे समझाऊंगा इसको। ठीक है, इसलिए 25 एक बहुत ज़्यादा पावरफुल नंबर है। ठीक है, चलिए अब क्यूब में एक कन्फ्यूजन पॉइंट आप लिख लीजिए। एक चीज़ जो मैं जहाँ कन्फ्यूज होता हूँ वहाँ आपको बताता हूँ। देखिए 13 का जब मैं क्यूब लिखता था ना पहले, तो 13 का क्यूब होता 2197। ठीक है, 3 का पावर जब 7 होता था ना तो वो होता था 2187। दोनों में अंतर कितने का है? 10 का। और यहाँ पे सेम लगता था मुझे, तो जल्दबाजी में मैं यहाँ टिक कर देता था। ठीक है, तो एग्जाम में ये नंबर्स आए और आपको याद नहीं है तो कैलकुलेशन आपकी धीरे हो जाएगी। कंफ्यूज मत करिएगा, थोड़ा टाइम ले लीजिएगा, टाइम जो है अपना थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन सवाल गलत मत करिएगा। ठीक है, इसलिए क्यूब्स और पावर दोनों बहुत रिवाइज करना ज़रूरी है। तो अब मैं आपको सिखाता हूँ फैक्टोरियल। अब सर आप हेडिंग डालिए फैक्टोरियल, हेडिंग नंबर 4। भैया फैक्टोरियल क्या होता है? सुनिए ध्यान से। फैक्टोरियल का सिंबल होता है ये एक्सक्लेमेशन मार्क। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेम करना। ठीक है यार, अगर मैं ही स्पेलिंग गलत लिख दूंगा ना तो फिर बोलना मत प्लीज़। एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है सर, अब एकदम ध्यान से आप मेरी बात सुनिए। देखिए अगर किसी भी नंबर को मैं बोल दूँ कि ये फैक्टोरियल है आपका, मान लीजिए 2 का फैक्टोरियल, तो इसको हम लिखेंगे 2 into 1। मान लीजिए मैंने बोल दिया कि 3 का फैक्टोरियल, तो 3 into 2 into 1।
4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, जिस नंबर से शुरू हो रहा है उस नंबर से आप शुरू करिए और अंत तक जाइए 1 तक, ठीक है। ज़ीरो नहीं ऐड होता है, क्योंकि ज़ीरो से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारा संख्या ही ज़ीरो हो जाएगा ना, ठीक। अब देखिए फैक्टोरियल का यूज़ कहाँ होता है। सबसे पहले यूज़ होता है फैक्टोरियल का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पी एंड सी, हाई लेवल मैथमेटिक्स थोड़ा आ जाता है। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी, आप पढ़ते होंगे कि एक पासा है उसको 6 बार ऊपर फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी। फिर आता है अरेंजमेंट के क्वेश्चन, ठीक है। रेलवे में हाई लेवल परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता, लेकिन बेसिक फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अब लिखिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात, डायरेक्ट वैल्यू की बात होती है। ज़ीरो का फैक्टोरियल जो होता है वो होता है 1, ठीक है। 1 का फैक्टोरियल होता है 1, 2 का फैक्टोरियल होता है 2, 3 का फैक्टोरियल होता है 6, 4 का फैक्टोरियल होता है सर 24, 5 का फैक्टोरियल होता है 120, 6 का फैक्टोरियल होगा 720, 7 का फैक्टोरियल होगा 50, 40, 5040, और 8 का फैक्टोरियल होता है 40, 320। भैया 9 10, देखिए 8 से ज़्यादा तो अभी तक यूपीएससी सीसैट में भी नहीं पूछा गया है, ठीक है, सीसैट में भी नहीं पूछा गया है, तो मुझे लगता है नहीं कि रेलवे एसएससी में 8 से ज़्यादा पूछेगा। अब एक बात बताइए कि ज़ीरो का फैक्टोरियल भी 1 होता है और 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, क्यों होता है सुनिए। इसको अभी डीप डीप मैं आपको नहीं समझाऊंगा, एग्जाम के लिए आप सिर्फ याद रखिए कि 0 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल दोनों का 1 होता है, बस। डीपली प्रूफ मैं तब दूंगा जब मैं आपको फैक्टोरियल पढ़ाऊंगा ना, तब, ठीक है। मैं एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा, आप घबराइए मत। यहाँ से मुझसे पढ़ के जाओगे, एक बात 100% गारंटी देता हूँ, मैथमेटिक्स आपका कभी नहीं रुकेगा। जनरल अवेयरनेस भी भाई साहब, मैं तो खुद ही प्रीलिम्स विलिम्स क्वालिफाई करके बैठा हूँ, बहुत बेहतरीन पढ़ाऊंगा आपको, बस बशर्ते आपको पढ़ना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, पावर्स की। आ जाइए पावर्स पे। पावर्स का मतलब क्या होता है भैया, ध्यान से सुन लीजिए क्या होता है पावर्स का मतलब। देखिए पावर्स, पावर का मतलब होता है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। तो भैया ये तो स्क्वायर जैसा ही हो गया ना, स्क्वायर जैसा नहीं बोल सकते हैं। देखिए रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैंने बोल दिया कि 2 का पावर 4 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये होता है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग 2 को बोलते हैं बेस, और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पावर। ये जो ऊपर जो संख्या लिखी रहती है इसको हम लोग बोलते हैं पावर, ठीक है। तो रेलवे में पावर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है सर, देखिए सिंप्लीफिकेशन में, नंबर सिस्टम में, इंडाइसिस में, अलजेब्रा में, अप्रॉक्सीमेशन में। अब इंपॉर्टेंट पावर्स आप लिख लीजिए जो मैं आपको लिखवाता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग पावर्स ऑफ 2 के बारे में बात करेंगे। पावर्स ऑफ 2, देखिए कहाँ कहाँ काम आएगा आपको। 2 का पावर 1 होता है 2, 2 का पावर 2 होता है 4, 2 का पावर 3 होता है 8, 2 का पावर 4 होता है 16, 2 का पावर 5 होता है 32, 2 का पावर 6 होता है 64, 2 का पावर 7 होता है 128, 2 का पावर 8 होता है 156, सॉरी 156, सॉरी 256, 2 का पावर 9 होता है 512। आप देख रहे होंगे मैं संख्या को डबल कर रहा हूँ। 2 का पावर 10 होता है 1024, ठीक है। यहाँ तक मुझे याद है 14 तक, तो मैं आपको 14 तक लिखवा देता हूँ, फिर डबल कर दीजिए। 2 का पावर 11 आपको निकालना है तो 2048, 2048। 2 का पावर 12 आपको निकालना है तो 4096, ठीक है। इस तरीके से 14 तक, उससे ज़्यादा याद मत रखिए। इसको याद रखने का सिंपल तरीका आप देख रहे होंगे, 2 4 8 16 32 64, डबल डबल हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 का लिख लेते हैं हम लोग, पावर ऑफ 3, आसान है थोड़ा। देखिए ये बस 8 तक बताऊंगा, 3 का पावर 8 तक, इससे ज़्यादा नहीं आया है अभी तक एग्जाम में। 1 9 27 81 243 729 729 21 87 और 65 61, ठीक है। 3 का पावर 8 है ये। अब मैंने जैसे ही बोल दिया कि यहाँ देखिए, यहाँ एक चीज़ आपको बताता हूँ, 3 का पावर 7 कई बार एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। 3 का पावर 7 कौन सा है, 2187, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि 13 का पावर 3, अभी मैंने आपको बताया था ना, 13 का पावर 3 में और 3 का पावर 7 में मैं कंफ्यूज होता हूँ। तो 13 का पावर 3 कितना होता है, 2197,
और 3 का पावर 7 कितना होता है? 2187। ठीक है, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं करना है। अब आ जाइए पावर्स ऑफ 4 के बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। पावर्स ऑफ 4 ये बस 6 तक आपको बताऊंगा। 4, 16, 64, 256, 1024, सॉरी 1024 है ये, 26 नहीं, 1024, फिर 40, 96। ठीक है, रिलेशन समझिए। 4 जो होता है ना, कैसे रिलेशन निकलेगा? 4 होता है 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का पावर 4 इक्वल टू 16। 4 का क्यूब है तो 2 का पावर 6, 64। 4 का पावर 4 है तो 2 का पावर 8 इज इक्वल टू 256। 4 का पावर 5 अगर मैं बोलता हूँ तो 2 का पावर यहाँ 10 हो जाएगा और 1024। ठीक है, इसलिए अगर 2 की पावर स्ट्रांग है तो 4 की पावर ज़्यादा आसान हो जाती है। अब आ जाता है आखिरी पावर ऑफ 5 मैं आपको बता देता हूँ। 5, 25, 125, 625, 3125 और 15,625। अरे यार यहाँ पे थोड़ा 15,625 है ये। ठीक है, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल, आपका क्लियर हो गया। पावर में आपको सिर्फ यही संख्या आपको याद करनी है। ठीक है, लिखते रहिएगा, आपको याद होते जाएगा। अब एक आखिरी चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ आज के वीडियो के लिए, बहुत ज़्यादा आपको नहीं दूंगा। अभी आपको लग रहा होगा भैया इतनी सारी चीज़ कैसे याद होगी? एक एक दिन करके बढ़ाइएगा। एक दिन पूरा टेबल कर लीजिए, एक दिन स्क्वायर कर लीजिए, एक दिन क्यूब कर लीजिए, इस तरीके से होगा। ठीक है, अब आ जाइए आखिरी चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फ्रैक्शन टू परसेंटेज किस तरीके से कन्वर्जन होता है कि आपको आराम से याद आ जाए। देखिए, रेलवे मैथ्स में, एसएससी में अगर ये कन्वर्जन आपको याद नहीं है तो परसेंटेज का चैप्टर आपका स्लो हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? पर 100, पर 100, 100 में से निकालना है कितने प्रतिशत आए। ठीक, 100 का वैल्यू है जो वो बेस पे है। मान लीजिए अगर मैं 1/2 की बात करता हूँ तो वो कितना होता है? 50%। क्यों? क्योंकि ये आधा होता है। ठीक है, आधा का मतलब 100 का आधा कितना होगा भैया? 50%। ठीक है, ये 50। अब लिखिए, सबसे पहला चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1/1, 1/1 आएगा आपका 100%। इसको अच्छे से लिख देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है ये बहुत। 1/2 की अगर मैं बात करूँ, ये होता है 50%। ठीक है, उसके बाद 1/3 की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है 33.33%। अच्छा, एक चीज़ आपको आज समझा देता हूँ। बहुत सारे बच्चे इसको बोलते हैं 33.33 भैया, ऐसा नहीं होता है। डेसिमल के बाद आप 33 बोलेंगे। 42 है तो 42 नहीं बोलेंगे, 42 बोलेंगे। 56 को 56 नहीं बोलेंगे, 56 बोलेंगे। ठीक है, एक एक करके बोला, तो बोलना भी सही सीखिए आप। उसके बाद आता है 1/4, कितना होगा? 25%। फिर आता है 1/5, कितना होगा? 20%। पॉइंट नंबर 6 है 1/6, आधा, 66.66%। ठीक है, 7th आता है 1/7, 14.28%। 8th आएगा, ये रोमन नंबर, रोमन संख्या में लिख रहा हूँ मैं, 1/8, कितना आएगा? 12.5%। 1/9 कितना आएगा? 11.11%। 1/10 कितना आएगा? 10%। ठीक है, क्लियर? ये चीज़ मुझे आपको समझानी थी, 1 से लेके पूरा 10 तक। इसके बाद आता है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। अब बिगनर्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, 1 से लेके 10 तक तो मैंने आपको समझा दिया। अब लिख लीजिए 1/12, 8.33%। उसके बाद आएगा 1/16, 6.25%। उसके बाद आएगा सर 1/20। 1/20 कितना होगा? 1/20 इंटू 100, तो 20 से 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से निकलता है ये, 5%। उसके बाद आएगा 1/25, 4%। ये आपको 14 कन्वर्जन आपको याद रखने होंगे अभी इनिशियली, स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, बस। अब मुझे लगता नहीं है कि कुछ और आपको समझाना है मुझे। एक चीज़ और बताता हूँ, मान लीजिए 25%, 240 का 25% हमें निकालना है। ठीक है,
25% क्या होता है? सबसे पहले आपने देख लिया भैया ये तो 1/4 होता है, ठीक है? 1/4। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? 25% ऑफ 24, तो इसको 240 को चुपचाप 1/4 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर क्या आ गया? 60। इस जगह ये यूज़ होता है बेसिकली। अब जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया कि 12.5% निकालिए किसका? 400 का, ठीक? 12.5% कितना होता है? तुरंत अब मिले 12.5% होता है भैया 1/8। 1/8 ऑफ 400 कर दिए, ठीक है? कितना आपका हो जाएगा? 50। इस तरीके से आपका ये यूज़ होता है, बस और कुछ यूज़ नहीं हुआ इसका, ठीक है? आपका स्पीड बढ़ रहा है बेसिकली, ठीक? अब देखिए, एक बात आपको समझना है कि इसको आप आधे घंटे रोज़ आप प्रैक्टिस करिए सारी चीज़ें, ठीक? आपको एग्जैक्ट रूटीन अगर मैं दे देना चाहूँ तो आप लिख लीजिए एग्जैक्ट रूटीन मैं किस तरीके से करता हूँ। देखिए, पहले 10 मिनट में मैं पूरा टेबल लिख लेता हूँ 1 से 25, ठीक? आपने देख लिया किस तरीके से लिखता हूँ। उसके बाद फिर मैं 10-15 मिनट में पूरा 10 मिनट में स्क्वायर एंड क्यूब्स, ठीक? आगे का जो 5 मिनट रहता है उसमें फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है? उसके बाद जो आखिरी 10 मिनट रहेगा थोड़ा पावर्स देख लेता हूँ बस। पावर ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, पर ये बस है कि रोज़ 30 मिनट आपको ये करना ही करना है। टेबल, स्क्वायर और परसेंटेज टू फ्रैक्शन ये तो ज़रूरी करिए, ठीक है? पहले हफ्ते, पहले 7 दिन जो होगा ना बहुत स्लो रहेगा आपका। मैं आपको बोल रहा हूँ फर्स्ट 7 डेज मैंने आपको 5 चीज़ें बताई ना, तो पहले दिन सिर्फ आप टेबल करिए, दूसरे दिन आप जाइए स्क्वायर्स पे, फिर जाइए क्यूब्स पे। आप सोचो कि एक दिन में ही सब कर लूँगा, ऐसा नहीं होगा। मुझसे ज़्यादा बहुत महारथी महारथी लोग बैठे हैं जो यहाँ हार के बैठे हुए हैं, ठीक है? तो सही तरीका फॉलो कर लीजिए। अब देखिए, मान लीजिए आपने मंडे को शुरू किया या आज ही शुरू कर रहे हो, 6 दिन बाद टेस्ट दिया करिए जो भी आप पढ़ते हो, ठीक? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, किस तरीके से मैं पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ, सारा चीज़ आपको पता पड़ जाएंगे। 60 क्वेश्चन का टेस्ट है, उसका टेस्ट देना सीख लीजिए, अपने आप हो जाएगा, ठीक है? और इस चीज़ से घबराइए मत। और एक चीज़ आप समझ लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे ना, अरे ये तो बहुत बेसिक है, मुझे आता है। सालों साल लोगों के ख़त्म हो गए, एक परीक्षा नहीं निकाल पा रहे हो। क्यों नहीं निकाल पा रहे हो? बेसिक आता है इसके बाद भी, ठीक है? तो एग्जाम में आपको कोई मेडल नहीं मिलने वाला है कि आपको एडवांस का फॉर्मूला याद है या नहीं। सिलेक्शन उसका होता है जो बेसिक चीज़ें फास्ट और एक्यूरेट करता है। रेलवे में, एसएससी में एक सिंपल रूल है, कैलकुलेशन, फिर आता है कंसेप्ट, फिर आता है सर प्रैक्टिस। एम आई क्लियर? ये बात, ये 3 चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगर आपका कंसेप्ट है लेकिन कैलकुलेशन स्लो है तो मार्क्स आपके नहीं आएंगे। अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड है लेकिन कंसेप्ट ही नहीं पता है तो भी मार्क्स नहीं आएंगे। दोनों चाहिए, ठीक है? दोनों होने के बाद फिर आप प्रैक्टिस करते हैं, तब आपका सिलेक्शन होता है एग्ज़ाम में। तो आज मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, ठीक? क्लियर रखिए। आज आपका होमवर्क टेलीग्राम पे भी अपलोड हो जाएगा, अपने बढ़िया से करिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तुम मुझे बताओगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।